नमस्कार। आप सब जानते ही है कि अब दमन में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, दमन दीव दादरा नगर हवेली में, जो बहुत जरूरी थी। उसके लिए मैंने डिमांड भी की थी। परंतु अब जो है ये भर्ती की रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, उसमें दमन दीव दादरा नगर हवेली के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उसमें 2-3 बातें हैं जो लेकर प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना होगा और उसका फैसले को उनको बदलना चाहिए और री एडवर्टाइजमेंट फिर से करनी चाहिए। उस विषय पर मैंने आज धर्मेंद्र प्रधान जी को और दमन के इंचार्ज एडवाइजर और एजुकेशन के सेक्रेटरी टी अरुण जी को पत्र लिखा है। आप सब जानते ही है कि अभी दमन में भर्ती के लिए, टीचरों की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया। उसमें एक जो एडवर्टाइजमेंट है नंबर 4 वाली, जिसमें लगभग 281 टीचरों की रिक्रूटमेंट है इंग्लिश मीडियम के लिए। स्पेशली लिखा है कि एक इंग्लिश मीडियम के लिए है और दूसरी जो पोस्ट निकाली 112 वो किसके लिए, वो उन्होंने बाइफिकेशन नहीं करके दिया है, पर मुझे लग रहा है कि गुजराती मीडियम के लिए हो सकती है। पर अब ये 281 में हमारे गुजराती जो पढ़े लिखे लोग हैं गुजराती माध्यम से, उनको चांस नहीं मिलेगा। मतलब कि जो भर्ती हो रही है उसमें 70% भर्ती में दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को चांस मिलना ही नहीं है, ऐसा मुझे तो लगता है। कैसे? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है जो इंग्लिश मीडियम के लिए 281 यानी कि प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इंग्लिश मीडियम के लिए जो टीचरों की रिक्रूटमेंट के लिए निकाला, उसमें ऐसा लिखा है कि ये जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। मतलब पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लिया जाएगा। तो गुजराती और हिंदी मीडियम के पेपर नहीं निकालने का कारण मुझे बताएंगे? वो बोलेंगे कि नहीं, हमें इंग्लिश मीडियम में टीचर चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही टीचर ले, तो ठीक है। तो फिर आपने जो 112 टीचरों का रिक्रूटमेंट निकाला है, उसमें आपने स्पेसिफिक एक क्यों नहीं लिखा है कि भाई ये गुजराती मीडियम की स्कूल है, तो ये जो पेपर है वो केवल और केवल गुजराती में निकलेगा। मतलब गुजराती मीडियम की स्कूलों में जो टीचर लिए जाएंगे वो सारी मीडियम के बच्चे एग्जाम देंगे और कोई भी आकर इंग्लिश में भी पेपर देगा और गुजराती के मीडियम में चलेगा। और पर इंग्लिश मीडियम में जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर निकलेगा। ये अनजस्टिस नहीं है तो क्या है? 2 प्रकार के कायदे कैसे हो सकते हैं? तो आपको गुजराती मीडियम की स्कूलों में अगर टीचर लेना है तो गुजराती मीडियम के ही लो, पेपर ही इसमें लिखो कि भाई गुजराती मीडियम के ही या गुजराती ही लैंग्वेज के लोग चाहिए। और आप जब क्राइटेरिया बना रहे हो पेपर लेने का, एग्जाम लेने का और वो टेस्ट लेने का, तो फिर आपका क्राइटेरिया यही होना चाहिए ना कि भाई जो है वो समान रूल्स बनाया जाए। इसमें आप क्या साबित कर रहे हो? ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है। तो आज मैंने इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए दमन के अधिकारी एवं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को पत्र लिखा है और उस विषय पर संज्ञान लेने की बात कही है कि ये पेपरों का जो क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है उसको समानता मिलनी चाहिए। हमारे स्थानीय लोग दमन दीव और दादरा नगर हवेली के जो बच्चे हैं उनको जो प्राधान्य मिलना चाहिए और यहाँ की मदर टंग जो है वो गुजराती है, तो पेपर गुजराती में भी होना ही चाहिए। साथ में ये कहना चाहता हूं कि डोमिसाइल का कोई इसमें जिक्र नहीं किया है। डोमिसाइल के मार्क निकाले गए, डोमिसाइल नहीं। तो डोमिसाइल अनिवार्य किया जाना चाहिए और डोमिसाइल के तहत ही दमन दीव और दादरा नगर हवेली की भर्ती होनी चाहिए। तो मैंने ये पत्र लिखा है। साथ में मैं दमन दीव के और दादरा नगर हवेली के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी विनती करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी भी इस विषय पर संज्ञान लीजिए और तुरंत से तुरंत ये आपकी पार्टी की ओर से भी ये मुद्दे को उठाइए और आप लोग भी अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुद्दे उठाइए कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जो भी भर्तियां हो रही है उसमें स्थानीय लोगों को मौका मिले और ये अनजस्टिस करने वाला एडवर्टाइजमेंट फिर से वापस लिया जाए, उसमें करेक्शन किया जाए और जो भी पेपर लिए जाए वो गुजराती के साथ अन्य लैंग्वेज को आप कंसीडर करते तो ठीक है, पर गुजराती हो लैंग्वेज को
रखना ही चाहिए। अगर आप अंग्रेजी माध्यम का उसमें कर रहे हैं तो भी गुजराती मीडियम को तो कंसीडर करना चाहिए और उसका जो है वो क्राइटेरिया अपने सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गुजराती मीडियम में भी जो बच्चे ले जा रहे हैं तो उसको पहले गुजराती ही आप प्राधान्य दीजिए, सिर्फ गुजराती में पेपर लीजिए। तो मैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली के युवाओं से भी विनती करता हूं कि जागिए। आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे और नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा। अभी सरकारी नौकरियां बहुत कम बची है, उसमें भी दमन दीव और दादरा नगर हवेली के युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमें मौका हमारे प्रदेश में नहीं मिलेगा तो हम बाहर के राज्य में कौन मौका देगा। कंपटीशन बहुत टाइट है, हमारा एजुकेशन का स्तर कितना मजबूत है और कितना वो है वो सब जानते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर हमारी कंपटीशन करना हमें मुश्किल ही नहीं नामुमकिन मैं तो कहता हूँ, क्योंकि हमारी जो आज़ादी मिली है वो बहुत लेट मिली है, उसका भी हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस बाबत पर मैं पार्लियामेंट में भी उठाने वाला हूँ, यहाँ पर भी उठा रहा हूँ और आप सभी का साथ और सहकार चाहता हूँ। और युवाओं से खास करके विनती है कि आप लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए, जिसमें मेरा जो भी साथ और समर्थन चाहिए मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।